नमस्कार। जब भी मैं आपसे जन्म कुंडली के किसी भी भाव के बारे में चर्चा करता हूँ, तो एक बात मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि आप उस भाव से उसी भाव के नंबर के आगे के भाव की भी डिस्कशन जरूर कर लें और साथ ही साथ उस भाव से 7वें भाव पर भी एक नज़र डाल लें। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा की कि सस्टेस अकेला जीवन को परेशान कर सकता है, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो आपके विरोधियों को इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी रणनीति ऐसी क्यों दिखती है, मानो कि उसको आपको परेशान कर देने में, हरा देने में, मिटा डालने में खासी रुचि हो, मानो यह मामला उसके लिए पर्सनल हो। दरअसल में वो खुद में कुछ नहीं है, वो ऐसी शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है और समूचा कॉस्मोस आपके सामने वैसे व्यक्तियों या वैसी परिस्थितियों को लाता है जो खास करके ऐसे विचार रखते हैं कि अगर आपको रास्ते से हटा दिया जाए तो उनका जो जीवन है बहुत खुश गुजरेगा। क्या आपने कभी सोचा है किसी व्यक्ति के बारे में कि अगर ये मेरे जीवन से हट जाए तो मेरा जीवन बहुत खुश रहेगा? ठीक ऐसा ही कुछ लोग आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और सस्टेस अपने आप में कुछ नहीं है, वह तो बस ऐसे लोगों को आपके जीवन की ओर अट्रैक्ट कर रहा है जो ऐसा चाहते हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते से हटा दिया जाए। हालांकि इस कोशिश में वे खुद ही फंस जाने वाले हैं, क्योंकि दुर्विचार और दुर्नीति को ब्रह्मांड बर्दाश्त नहीं करता है। मुझे पर्सनली ये नहीं पता कि अपने दुश्मनों से मुकाबले के लिए आपने क्या रणनीति तैयार की है, लेकिन हाँ, आपकी जन्म कुंडली का 6ठा भाव आपको हमेशा चेतावनी देता रहेगा कि आपके शत्रु अभी सोए नहीं हैं और आपको इस संबंध में कुछ करना चाहिए। अब लोगों की अपनी अपनी समझ है और उसी के अनुसार वो अपने शत्रुओं से मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे भी। कुछ लोग शत्रुओं के आक्रमण के आने का इंतजार करेंगे, इसके बाद वो जवाब देंगे और जवाब भी बस उतना ही देंगे जितना उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ पे एक बेवकूफ़ी हो सकती है कि आपका शत्रु बस आपको ट्राई कर रहा है, आपको 3-4 बॉल गुगली के देगा और आखिरी बॉल में सचमुच में बॉल्ड आउट कर देगा। इसलिए जो शत्रु मूर्खों जैसा या मॉडरेट सीमित डैमेज देने वाली चालों को चल रहा हो, समझ लीजिएगा कि वह आपको परख रहा है और एक ऐसे समय में आपको वह क्लीन बोल्ड करेगा जिस वक्त की आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। दूसरी बात, कुछ लोग मीडियम ताकत लगाते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि शत्रु आराम से चैन से जीता रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि शत्रु मिट जाए। और कुछ लोग शत्रुओं के चाल चलने से पहले एडवांस में चालें चल करके शत्रुओं को या तो कमजोर करते हैं या फिर उनको एकदम से मिटा ही देते हैं। अब इनमें से सबसे अच्छी कौन सी चाल हो सकती है, तो व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति और समझ के अनुसार डिपेंड करती है। लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया हूँ कि आप बस चालें चलना छोड़ दें। शत्रु आपको परेशान करना चाहता है, करने दें। शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए परेशान हो रहा है, हो जाने दें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो इतने मात्र से आपका शत्रु जो है समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? क्योंकि आपका कुछ नहीं करना ही बहुत कुछ कर देना हो गया। आपका कोई चाल नहीं चलना ही सबसे बड़ी चाल यहाँ पे हो गया। और इस चीज को लोग समझ भी नहीं पाएंगे, मैं जान रहा हूँ इस चीज को बहुत सारे लोग समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सुबह उठ करके सबसे पहले आप 2 चीजों का स्मरण करें। पहला, कि आपको किसी की बुराई नहीं चाहनी है, आपको किसी के खिलाफ चालें नहीं चलनी है, आपको किसी के खिलाफ साजिशें नहीं रचनी है। कोई कॉन्स्पिरेसी अब से आप नहीं रचेंगे, कोई बुराई किसी के अब से आप नहीं चाहेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, कोई भी आपके खिलाफ बुराई न सोचेगा,
कोई भी आपके खिलाफ साजिशें न रचेगा। बस इन 2 बातों का आप स्मरण कर लें, याद कर लें। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हो तो 100 बार भगवान शिव का नाम ले लीजिए, 100 बार माँ काली का नाम ले लीजिए। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार शिव का पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ दीजिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस शिव के स्तोत्र में ऐसे ही 5 श्लोक हैं और इसके बाद एक काली का अष्टक का स्तोत्र पढ़ दीजिए। मैं सिर्फ पहला श्लोक आपके लिए पढ़ूंगा। विरंच्यादि देवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिम सुरादिम मखादिम भवादिम स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवाः। ये शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब मुझे शत्रु के खिलाफ कुछ बुरा चाहना ही नहीं है तो फिर ये स्तोत्र भी मैं क्यों पढ़ूं। नहीं, ये स्तोत्र तो आपको पढ़ना ही है। अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो इनका हिंदी वर्जन पढ़िए। अगर इनका हिंदी वर्जन भी नहीं पढ़ पाते हैं तो 100 बार शिव का, 100 बार कालिका का नाम ले लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए। क्योंकि जब आप शत्रुओं के खिलाफ कुछ नहीं भी करेंगे तो वो भी कुछ न कुछ तो करते ही रह जाएंगे ना। उनको रोकना जरूरी है और उनको रोकने के लिए माँ काली की उपासना से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। और अगर आप माँ काली की उपासना नहीं करना चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अस्तित्व को शत्रुओं के हाथों मिटने से बचा सके। और ये जो शत्रुओं की साजिशें जमा होती रहती हैं, अगर आप अपने घर में तो सुरक्षित हैं, कभी परदेश जाएंगे, कभी किसी विदेश में जाएंगे, वहां पर अचानक इतने सीरियस बीमार पड़ जाएंगे और वहां पर आपको अपनी जान बचा करके अपने स्वदेश लौटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वायरस पकड़ लेगा, ऐसा सीरियस बीमार पड़ जाएंगे जिसका अंदेशा नहीं होगा। अगर इससे बचना चाहते हैं, माँ काली की प्रसन्नता आपके लिए निहायत आवश्यक है, कतई जरूरी है। और भगवान शिव का स्तोत्र क्यों जरूरी है? ताकि आप खुद किसी की बुराई न चाहें। अगर आप खुद किसी की बुराई चाह ही रहे हैं तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? दोनों के कर्म मिलकर के बराबर हो जाएंगे। वो आपको बर्बाद कर देगा, आप उसको बर्बाद कर देंगे। एक्चुअल में वो आपको बर्बाद नहीं करेगा, एक्चुअल में वो आपको इस तरह से बर्बाद करेगा कि आप उसकी बुराई चाहेंगे और आपकी बुरी भावना आपको बर्बाद कर देगी। और वो किस तरह बर्बाद होगा? वो आपकी बुराई चाह रहा था और वो अपनी इसी भावना के चलते एक दिन बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से बेचारा। सबसे अच्छा यही है, आप न किसी को बुराई करने दें माता काली और न आप खुद किसी की बुराई चाहें भगवान शिव। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक रहा है आपको। धन्यवाद।